विशाल श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर फरहाद, एडवोकेट दिलजीत गोचर साहब, के गर्ग साहब, मुकेश शर्मा जी हमारे मंच में तशरीफ फरमा है। मैं अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। करते हैं रामतीर्थ के साल में ये 5वां सेवा एक्सीलेंस अवार्ड आज प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम हमारे मोहतरम प्रवेश सागर साहब उनकी कोशिशों और कविशों से आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं पूरी टीम को, नीना जी, तनवीर भाई, शौकीन, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया। चौधरी साहब, कर्नल मोहन सिंह और शीला जी हमारे मस्जिद शीला जी भी खुशामदीद, आपका इस्तेमाल करें। उसको टाइम हमने जो प्रोग्राम कर दिया वो 3:30 कर दिया, लेकिन तकरीबन 20 मिनट मोहतरम अब्दुल रहमान अजीज साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। गगनदीप साहब हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, खुशामदीद। प्रिंस अंसारी, उसमें एक ऐसी शख्सियत जो आज हमारे बीच में नहीं है, मेरे करम फरमा, मेरे मोहसिन दोस्त मरहूम शब्बीर शाह साहब और परवेज सागर साहब, कि हम अपने उन फनकारों का, उन लोगों का जो इस समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए अपनी खिदमत को बहुत ही खामोशी के साथ और खूबसूरती के साथ अंजाम दे रहे हैं। सर्वेश्वर भाई से बाद में मेरे से बात हुई और ये जनवरी के शुरू में रखा जा रहा था प्रोग्राम। तालियों के साथ ये मोहब्बत की शमा है। मैं सर्वेश्वर भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी तशरीफ ले आए। मैंने कहा मोहब्बत की शमा हमेशा जलती रहती है। सर्वेश्वर भाई क्षमा रोशन हो रही है, इसमें आपकी शमूलियत बहुत जरूरी है। खुशामदीद। तो मैं उसके बाद इस प्रोग्राम की डाली थी वो परवेज सागर और शब्बीर भाई हैं, और ये जनवरी के शुरू में होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुदरत का जो लिखा हुआ है, जो टाइम है, उसको हम बदल नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को, उसकी शक्ल को, बाकी जो प्रोग्राम जो रखा गया है उसको चेंज करना पड़ा। 15 साल से मेरे दिल में है, वो ऐसा काम कर रही है जितनी खामोशी के साथ कर रही है शहर के अंदर, कि जिसका असर था, क्योंकि जो काम इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ खाने का राशन पहुंचाना, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करना, जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनका अंतिम संस्कार करना, क्योंकि कुदरत ने ये सच्चाई दिखाई, इन आंखों ने देखा कि जो अपने थे, अपने
अपनों से भाग रहे थे और उसका अंतिम संस्कार करने वाला और उसको दफनाने वाला कोई सागर का उसका प्राप्त था। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कोई नाम नामूद कोई शोहरत हासिल करके थी, बाहर ये चेहरा जाना और पहचाना जाता है, चाहे वो गायक हो, शायर हो, स्टेज हो, कोई भी प्रोग्राम हो, वो प्रवेश सागर उसमें अपना अलग मकाम बनाते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद कि उनकी उस ईमानदारी की कीमत उन्हें कई बार अपनी जान के ऊपर हमला करके उसको बर्दाश्त करके चुकानी पड़ी, लेकिन उनके कदम जो है वो पीछे नहीं हटे। और आज इस मकाम के ऊपर है कि मीडिया में एक प्रोफेसर की हैसियत रखते हैं, पढ़ाते हैं कि खबरें कैसे ईमानदारी के साथ, क्योंकि आज इस दौर में मीडिया का जो किरदार है और मीडिया ने जो शक्ल अख्तियार की हुई है उसमें अच्छे लोगों का होना और प्रवेश सागर होना बड़ा लाजमी है। जब एक खबर से पूरा माहौल खराब होने का खतरा हो, ऐसे में प्रवेश सागर का रहना कितना जरूरी है ये आप समझ सकते हैं। मैं बड़े अदब के साथ दरखास्त करूंगा कि प्रवेश सागर साहब तशरीफ लाएं और सेवा का ताल्लुक और उसको आज हमारे साहब हमारे मंच में आए, आपका इस्तकबाल खुशामदीद। शुक्रिया राव महमूद साहब, मेरे बड़े भाई। यहाँ जितने लोग भी इस वक्त मौजूद हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे बड़े हैं और वो ऐसे लोग हैं जिनका आशीर्वाद मुझे रंगमंच से लेकर पत्रकारिता तक मिला। और मैं कोई बाहर का नहीं, मैंने इसी शहर से पत्रकारिता शुरू की, यहीं से पत्रकारिता का प और त्र और का और र सब यहीं सीखा और यहाँ से सीख के आप लोगों के बीच से आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से साल 2002 में मैंने अपना शहर छोड़ा और बाहर जाकर काम करना शुरू किया। मौका मिला, अवसर मिला, उसके पीछे भी आप सभी लोगों का आशीर्वाद था, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और जैसा कि राव साहब ने कहा, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, ये वो लोग हैं जो तमाम जिन्होंने मुझे यहाँ पढ़ते लिखते देखा, जिन्होंने मुझे लिखते देखा, जिन्होंने मुझे रंगमंच के स्टेज पर देखा, जिन्होंने मुझे गाते सुना, जिन्होंने मुझे फिर टीवी की स्क्रीन पर देखना शुरू किया, खबरों में देखा, और सबका प्यार, सबका मोहब्बत ही है जो मैं यहाँ हूँ, जहाँ हूँ, वो सब आपकी बदौलत हूँ, तो बेहद शुक्रिया आप सबका। और मेरे बड़े भाई शबीर शाह, जब मैंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा 1998 में छात्र था, इफ्ता के साथ थिएटर किया करता था, तो उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात हमारे शबीर भाई से। शबीर भाई उत्तर प्रदेश में जो चंद पत्रकार हैं उर्दू जर्नलिज्म को जिंदा रखने वाले, उनमें से एक नाम था। और मुझे फक्र है इस बात का कि शबीर भाई जितने मंचों पे बतौर शायर जाया करते थे तो उनकी जो पहचान थी बतौर पत्रकार वो भी हमेशा साथ चलती थी, जिसकी वजह से बड़ा फक्र होता था कि एक जो भारत की अपनी भाषा है उर्दू, उसको जिंदा रखने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे शबीर भाई ने किया। मुझे अभी राव साहब ने कहा कि मैं सेवा का और प्रवेश सागर फाउंडेशन के बारे में आपको बताऊंगा, मुझसे ज़्यादा राव साहब ने आपको बता दिया। और जितने आप लोग बैठे सभी लोग प्रवेश सागर फाउंडेशन और स्मार्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन सेवा जो काम कर रही है पिछले 15 सालों में, आप सभी लोग हमसे जुड़े कि आपकी वजह से हम सब कर पा रहे हैं। वो भले ही है कि हर बार हम मीडिया में नई चीज़ को लाते हैं, और मुझे लगता है कि शायद जरूरत भी होती, कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं कि जब वो अखबारों में पब्लिश हो या कहीं खबर में दिखाई देता है कि वो काम हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो हमेशा पर्दे के बीच ही होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं। सरदार साहब ने भी कहा, तो सेवा पेशर के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ शबीर भाई के बारे में जरूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमसे कहा कि
शब्बीर भाई के बारे में दो शब्द कह रहे हैं। तो मैंने जब ये प्रोग्राम प्लान हो रहा था, प्रोग्राम तो मेरा प्लान हो रहा था शब्बीर भाई के साथ ही प्लान कर रहे थे हम बैठ के। 31 दिसंबर को भी दिन में मेरी उनसे 2 बार बात हुई थी। हम प्लान कर रहे थे कि आदरणीय पंडित केदारनाथ प्रभाकर जी की स्मृति में कार्यक्रम होना था राजभवन में देहरादून। उस कार्यक्रम में जाने की बात थी, तो मुझे शब्बीर भाई ने कहा कि उस प्रोग्राम के लिए मैं दिल्ली से आना हो, ज़रूर आना। मैंने उनसे ये भी कहा कि दिल्ली के चुनाव हैं, कुछ चीज़ें, कुछ प्लान, कुछ प्रोग्राम्स बन रहे हैं, मुझे शायद छुट्टी नहीं मिल पाती। बोले नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा, उस प्रोग्राम में जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे मालूम है कि इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पर मैंने शब्बीर भाई से माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर भी लेकिन वो अड़े रहे लास्ट तक। नहीं तुम्हें आना है। प्रोग्राम पहले 5 जनवरी का हुआ, फिर बाद में उसकी डेट बदली, वो 12 जनवरी का हुआ, देहरादून में आना था। और उससे भी बड़ी बात, जो आखिरी मेरा उनके साथ कन्वर्सेशन है, वो मैं आपको उनसे शेयर करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम आज जो हम किसी और मूड में करने वाले थे, ये प्रोग्राम आज एक ट्रिब्यूट के तौर पर हो रहा है, एक श्रद्धांजलि के तौर पर। और शब्बीर भाई मेरे शब्बीर भाई नहीं, आप सभी के शब्बीर भाई थे, हमारे शब्बीर भाई। और इस प्रोग्राम की भूमिका कैसे बनी, मैं सिर्फ वो कन्वर्सेशन और जो लास्ट डे उनका आखिरी सफर भी मेरे साथ था। हम ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली के लिए, गुड़गांव जाना था, मजहर के पास जाना था, शादी के पास। तो मैं वो कन्वर्सेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 10 नवंबर को मैं 4 महीने के बाद सहारनपुर आया। मैं निकल नहीं पाता हूँ, हालांकि दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं, 3.5 घंटे लगते हैं सहारनपुर आने में आजकल, लेकिन नहीं हो पाता। ऑफिस की कुछ मजबूरियाँ हैं, और जब आप काम करते हैं तो फिर फाउंडेशन नहीं है आपकी संस्थान की, आप इस इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं, उसकी मेरे साथ भी एडिटोरियल में मुझे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। खैर 10 को मैं यहाँ आया, 10 नवंबर को शब्बीर भाई, मेरा नियम है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं इस वक्त, कि जब मैं सहारनपुर आता हूँ तो मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ कि भाई मैं आ गया यहाँ हूँ, कहाँ मिले पता। शब्बीर भाई को मैं फ़ोन किया, शब्बीर भाई बोले ठीक है कब मिलना। मैंने कहा शाम को, मैं घर पे हो नहीं जाऊँगा, शाम को मिलते हैं। बोले ठीक है मैं शाम को आता हूँ। मेरे साथ में और भी 2-3 लोग आए हुए थे दिल्ली से, हमारी साथी हैं, वो भी अभी यहाँ मौजूद, थोड़ी देर में आए हैं, वो भी थी। और मेरे बड़े भाई खालिद कुरैशी साहब बैठे हैं पीछे, इनसे भी बात हुई, मैंने भी कहा खालिद भाई भी। और आप लोग यही करेंगे 2 घंटे तक लगातार शब्बीर भाई सुना रहे थे और हम सुन रहे थे। उसके मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, कई वीडियो है मेरे पास उस मोमेंट के, जब उन्होंने कुछ अपने इशारे सुनाए, दूसरे शायरों के सुनाए, और बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था। उसी दौरान बातचीत हुई थी, तो मुझसे बोले कि परवेश ने बहुत दिनों से सहारनपुर में कुछ नहीं किया गया। तो मैंने कहा भाई कर लेते, सहारनपुर में कर लेते। मैंने कहा सेवा एक्सीलेंस अवार्ड नहीं हुआ था उस समय से, और जो लास्ट हुआ था वो भी आगरा में हुआ था, सहारनपुर में नहीं हुआ था, सहारनपुर में करते हैं। बोले ठीक है, तो उसी में रखते हैं। और मैंने उनसे कहा कि ठीक है 5 लोगों को सम्मानित करने का हमारा सिस्टम रहता है, हम 5 को करेंगे, इसमें 5 आप ही होंगे, 4 लोग बाहर से करेंगे तो 1 आप ही होंगे। बोले अरे यार मेरा खुद का प्रोग्राम है, मैं क्यों उसमें। मैंने कहा नहीं, एक आपको भी करना है, क्योंकि बतौर पत्रकार नहीं, बतौर शायर, बतौर साहित्यकार, और इस बार का एडिशन साहित्यकारों ने नाम लिखा। शब्बीर भाई ने बिल्कुल कहा कि ओके है, बढ़िया, और तुम मुझे बताना करना क्या है, सिर्फ कॉल करना, क्या क्या करना है, तुम मेहमान इन्वाइट करना, मुझे बताना अरेंजमेंट क्या करना है। तो जगह की बात चली तो बोले नहीं इस बार हम कहीं होटल में या वहाँ नहीं करेंगे, ITV वगैरह नहीं करेंगे, दूर पड़ता है, इस बार हम अपने केंद्र में करेंगे। तो मैंने कहा केंद्र में करेंगे, केंद्र तो अपना है ही, वहाँ रात ही खर्च करते हैं। शब्बीर भाई ने अगले दिन हमें निकलना था 11 तारीख को वापस, तो शब्बीर भाई से बात की कि उन्हें भी जाना है गुड़गांव मजहर के पास, वहीं जाना था। तो बोले कि हम साथ, मैंने कहा तो आप मेरे साथ ही चलिए। तो हम लोग अगले दिन रात को हम उसे 2 घंटे बाद, तो मेरे लाख कहने के बाद नहीं माने, बोले कैब बस कर दी। तो हम कैब बुक करने में लगे हुए थे। तो अनम यहाँ मेरी बैठी है भतीजी, वो भी हम लोग फ़ोन पे सब लगे हुए थे, कैब बुक करने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, कैब बुक नहीं होगी गुड़गांव के लिए। तो हम लोगों ने खैर वो की, तो अनम ने कैब बुक की और फाइनली हमें कैब मिल गई। हम लोग करीब 20 मिनट खड़े रहे गाजीपुर बॉर्डर के पास, और वहाँ कैब आई। फिर मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया सामान, और जाते जाते बोले कि उसके बाद हमारी कंटिन्यूसली बातें होती रही इस प्रोग्राम को लेकर के, प्लानिंग करते रहे किसको बुलाना है, किसको क्या करना है। यहाँ भारत की एक मशहूर कवित्री आज मेरे विशेष आग्रह पर यहाँ ही है, उनका जिक्र हुआ।
डॉक्टर नीलम बाबूराम जी हैं। और नीलम जी की चर्चा हुई, उनका नाम मैंने उन्हें बताया। इनकी कुछ रचनाएं थी मेरे पास ऑनलाइन। उन्होंने पहली बार मुझे स्क्रीन जब देखा, उन्होंने मुझे फोन तो किया ही था, मुबारकबाद करें, लेकिन मेरे अलावा उन्होंने मुझे लगता है सहारनपुर में कम से कम 30-40 फिर 31 की रात में एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ था, बेहतरीन अशार, उसमें से आप में से कई लोग शामिल होंगे। मैंने शौकीन से कहा, क्या बोल रहे हो? मेरी वाइफ कभी मिली शबीर भाई से, लेकिन वो मेरे से हमेशा उनके बारे में सुनती रही, उनकी तस्वीरें, उनके अशार में हमेशा देखती रही। मेरी वाइफ हमेशा हमारी और उनके अशार, क्योंकि शबीर भाई को ऊपर वाले ने एक गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट था शब्दों के जादूगरी। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे बड़े भाई राव महबूब साहब से, और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप सब लोग हमारे बुलावे पर, हमारे मैसेज पर, कॉल पर आप सब लोग यहाँ आए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खैर मकदम। और अब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हमारे शबीर भाई के अशार से, और उसके बाद का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे बड़े भाई राव महबूब साहब शबीर भाई के अशार के साथ आपके बीच हैं। जोरदार तालियों से शबीर भाई के और हमारे राव महबूब साहब। पूरी गुफ्तगू परवेज भाई की मैं सुन रहा था कि वो एक एक लफ्ज और एक एक जुमले में उनकी तकलीफ और उनकी मोहब्बत और इस तराबियत जो वो जाहिर कर रहे थे, तो उनकी आवाज और आवाज में जो उतार और जो चढ़ाव में महसूस कर रहा था, तो वो बिल्कुल लग रहा था कि शबीर भाई ने लोगों के दिलों में, अपनों के दिलों में क्या जगह बनाई है। हमारे बीच में मिसेस ज़ारा, मोहतरम राज जुनेजा, शरद भार्गव साहब, अनुपमा महाजन, आर.सी. शर्मा, डॉक्टर संदीप मिश्रा, विजेंद्र त्रिपाठी जी, श्रीमती वीना बजाज, यामिनी सक्सेना, निशा शर्मा, विक्की शर्मा, मोहतरम खालिद कुरैशी, जनाब रंजन गुप्ता, राजीव अग्रवाल और दीपक गुप्ता जी तशरीफ फरमा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बानी भाई सैफी बताइए नहीं, फरमाते हैं, टूटेगा किसी रोज मेरी सांस का रिश्ता। मैं आप तमाम लोगों से दरखास्त कर रहा हूं कि मोबाइल के ऊपर बातचीत बराए करें 1 घंटे के लिए, और इसको साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल जो है वो बहुत जरूरी है, जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसको साइलेंट कर दीजिएगा और बातचीत में शामिल हो जाइएगा। नौशाद में टूटेगा किसी रोज मेरी सांस का रिश्ता, जिंदा तो हमेशा में किताबों में रहूंगा। शबीर भाई हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी शायरी, उनका काम, दोस्तों के तय उनकी मोहब्बत, दोस्तों से उनकी नोकझोंक, लोगों से मिलना। सहारनपुर में बहुत सारे पत्रकार हुए हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकार होंगे, एक सिस्टम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ अशार, तो आप सब लोगों की इजाजत चाहते हुए और हमारे इस प्रोग्राम के सरपरस्त महेंद्र जी, मुकेश जी, आप तमाम लोगों की इजाजत चाहते हुए परवेश भाई अश्क थे नामवर कहानी में, आसिफ भाई अश्क थे नामवर कहानी में, मिट गए खत के हर पानी में। एक कयामत है ये खामोशी भी, लंगेश भाई, एक कयामत है ये खामोशी भी, है बहुत शोर बेजुबानी में। एक कयामत है ये खामोशी भी, है बहुत शोर बेजुबानी में। आशनाई थी एक दरीचे से, आशनाई थी एक दरीचे से,
पाप जंजीर थे जवानी में, अश्क थे नामवर कहानी में, मिट गए खत के हर पानी में। जिस गजल की मैं भी और मेरे तमाम दोस्त ये निहायत जरूरी है, नोक-झोंक जिंदगी की अलामत है। तय कहो की असास रहने दो, तय कहो की असास रहने दो, दोस्तों कुछ तो पास रहने दो। तय कहो की असास रहने दो, दोस्तों कुछ तो पास रहने दो। तलखियां भूलने से क्या हासिल, तलखियां भूलने से क्या हासिल, लहजा लहजा मिठास रहने दो। हाथ से विशेष आसिफ भाई, हाथ से धमसा, हाथ से बेनिवास कर देंगे, मुट्ठियों में कपास रहने दो। हाथ से बेनिवास कर देंगे, मुट्ठियों में कपास रहने दो। कुछ हकीकत का तज्जिया कर दो। कोई भी बात जब होती है, कोई घटना होती है, तो हम फौरन अपने अपने कयास रहने दो। शाद हर फूल के मुकद्दर में, शाद हर फूल के मुकद्दर में, रंग रहने दो, पास रहने दो। दो शेर में शब्बीर भाई के और आपको सुनाना चाहूंगा कि वो सहाफी, अदीब, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ कितना नर्म दिल, क्योंकि शायर है। हाँ, हम कबूल का जंगल पार करके आए हैं, हम कबूल का जंगल पार करके आए हैं। सैकड़ों खराशे हैं जिंदगी के चेहरे पर, सैकड़ों खराशे हैं जिंदगी के चेहरे पर। शेर सुनिएगा, वो अपने अहद वफा से मुकरने वाला है, वो अपने अहद वफा से मुकरने वाला है। अजीब शख्स है दुनिया से डरने वाला है, अजीब शख्स है दुनिया से डरने वाला है। निवाले छीने थे जिसने यतीम बच्चों से, शेर सुनिए, निवाले छीने थे जिसने यतीम बच्चों से, सुना है भूख से वो शख्स मरने वाला है। अजीब शख्स है दुनिया से डरने वाला है। निवाले छीने थे जिसने यतीम बच्चों से, सुना है भूख से वो शख्स मरने वाला है। शब्बीर भाई मेरे पास पता है कि मैं शब्बीर भाई भी आप आ जाएंगे। 9:30 बजे मैं वहां पर पहुंचा और उसी वक्त निकल कर चले गए। मैंने पूछा कहाँ कैसे गए, क्या आपको मिले नहीं रास्ता में? और आखिरी शेर जो वो सुनाकर गए हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि कुदरत जो है वो उनकी जबान से क्या निकलवा रही है और क्या बात है। प्रवेश जानने वाला, ये उनके उस्ताद का शेर है, साहिब फरीदी साहब का। जानने वाला जा चुकेगा, नक्शे पार रह जाएगा। परवेश भाई, जानने वाला जा चुकेगा, नक्शे पार रह जाएगा, और तू इस नक्शे पार को देखता रह जाएगा, और तू इस नक्शे पार को देखता रह जाएगा। हम और आप उस नक्शे पार को देखते रह गए और देख रहे हैं। किसी शायर ने कहा है कि मर के टूटा है कहीं सिलसिला है तो हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिला है तो हयात, मगर इतना है कि जंजीर बदल जाती है। दोस्तों, शब्बीर भाई के ऊपर जैसा परवेज भाई कह रहे थे, कई घंटे तो मुझे चाहिए। उनके साथ हमारे सफर हिंदुस्तान के बाहर 15-15, 20 रोज साथ रहना, सुबह शाम रात दिन देखना, एक दूसरे के मिजाज को समझना, तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैं तमाम
दोस्तों से माजरत भी चाहता हूँ और मैं अपने भतीजे गंगेश्वर से कहूँगा कि वो आए और केंद्र की जानिब से पूरे हमारा जो ये राम तीर्थ केंद्र है और राम परिवार है उसकी जानिब से शब्बीर भाई को खिराज अकीदत पेश करें। गंगेश्वर नाथ पर आदरणीय आप सभी का रामतीर्थ हॉल में सभी सम्मानित जनों का, यहाँ जो विद्वत जन बैठे हैं, आप सभी को मैं दिल से आभार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप जहाँ आए हैं ये रामतीर्थ केंद्र है। इस केंद्र में जिस तरह एक सर्कल होता है और उसकी सर्कमफेरेंस होती है, परिधि होती है, और हम सब उस परिधि में घूमते रहते हैं, उस चक्कर में घूमते रहते हैं, उस सर्कल में घूमते हैं। तो दादाजी ने कहा क्यों नहीं केंद्र बनाते हैं जहाँ सब मिले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई हो, हमारा केंद्र भारत बनना चाहिए। आदरणीय परवेज सागर जी वो अभी तक बोल रहे थे तो हमने टीवी में ही देखा है पत्रकार किस तरह से बोलते हैं, रात के 2 बजे ये हुआ, इस समय ये हुआ। तो उन्होंने बोला कि 2002 में वो सहारनपुर छोड़ के गए थे, और मैं उन्हें कहना चाहता हूँ सहारनपुर उन्हें नहीं छोड़ेगा, हम उन्हें पकड़ के रखेंगे। जो आज हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं रहे, हमसे जुदा हो गए हैं। मरने वाले मरते हैं, फना नहीं होते, हकीकत में हमसे वो जुदा नहीं होते। मरने वाले मरते हैं, फना नहीं होते, हकीकत में हमसे वो जुदा नहीं होते। आज भी नहीं बदला ये मौजूए गुफ्तगू, आज भी नहीं बदला ये मौजूए गुफ्तगू। मैं नहीं हूँ फिर भी तेरी महफिलों में मैं। पर ऐसा क्या है जो हमें उनसे सीखना चाहिए? ऐसा क्या है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं? ऐसा क्या है कि उन्हें याद करना चाहिए? उनका जीवन जो मोहब्बत देखे, जात नहीं, बात नहीं, धर्म नहीं, सिर्फ मोहब्बत। जब आदरणीय दादाजी के पास आते थे तो हमेशा कहते थे पंडित जी आपके चरणों में मैं बैठना चाहता हूँ, इसकी थोड़ी सी धूल की कण भी लग जाए तो भी मुझे सब कुछ पता लग जाएगा। कहते थे कि आप में ऐसा नूर है। और मैं वो बालक जो न्यूज में, टीवी में देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान इस केंद्र में होना चाहिए। आदरणीय परवेज सागर जी यहाँ पर आने चाहिए, मुझे आपसे उन्हें मिलवाना है। वो कह रहे थे कि एक ऐसी गायिका है, ऐसी कवित्री है कि मैंने कई लोगों के वाणी सुनी, कई लोगों की कविताएं सुनी, पर इतनी सुरीली आवाज में अभी तक नहीं सुन पाया। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं कतील शफाई को पाकिस्तान से यहाँ लाया था, जिस तरह बशीर बद्र को यहाँ लाया था, जिस तरह राहत इंदौरी को लाया था, नवाज देव बद्री को लाया था, वसीम बरेली को लाया था, मैं आज परवेज सागर जी को और उन कवित्री को यहाँ लाके आना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा केंद्र है, ये मेरी मोहब्बत है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि ये फंक्शन हो। हमने क्योंकि 12 तारीख को राजभवन में पुस्तकों का विमोचन होना था, आदरणीय गवर्नर साहब ने कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इससे 5 दिन पहले और 5 दिन बाद हम फंक्शन नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी को लेके जाना चाहता हूँ। मैं जिनको भी जानता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो देखें कि मेरे पंडित जी को राजभवन में भी आपको जो मोहब्बत मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मिलेंगे। आखिरी समय जब मैं आदरणीय शबीर शाह जी आपको सुनाना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आपको बता देता हूँ, कहते कि जुस्तजू मंजिल की
जुस्तजू मंजिल की सबको मेरी मंजिल को तलाश। सब मंजिल को ढूंढ रहे हैं बट मुझे मंजिल ढूंढनी है। जुस्तजू मंजिल की सबको मेरी मंजिल को तलाश, ढूंढती फिरती है मंजिल सैकड़ों मंजिलें मुझे। मैं यही उनकी आवाज में आपको सुनाता हूँ। इस मंजिल की वो बात कर रहे थे। आज आप सबके यहाँ आने से ऐसा लग रहा है कि उन्हें मंजिल की तलाश नहीं थी, हमें उन्हीं की तलाश थी। मंजिल उन्हें ही ढूंढ रही थी। जब भी शबीर शाह जी आदरणीय दादा जी से मिले तो जो मेरे बड़े आदरणीय महबूब जी ने अभी आपको जो शेर सुनाए, वो 1991 में इंडो पाक मुशायरा हुआ था अम्बाला में। तो तब उन्होंने दादाजी को कहा था कि आप मुझे भी लेकर जाएं। मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ बशीर बद्र बोल रहे हैं, जहाँ राहत हिंदौरी बोल रहे हैं, सहारनपुर से भी कोई होना चाहिए जो वहाँ जाकर शेर पढ़े और भारत के शेर पाकिस्तान के शायर भी सुने। तो दादाजी ने कहा कि आज यहाँ आप भी पढ़ेंगे। तो उन्हीं का जो शेर आपने सुनाया कि निवाले छीने थे जिसने यतीम बच्चों से, सुना है भूख से वो शख्स मरने वाला है। ये शेर 1991 का है। पर ये जब वो लिख के गए होंगे 1991 में, उन्होंने बोला होगा, उन्हें नहीं पता होगा कि आज सब हम उन्हें याद करते हुए पढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं जब शेर लिखा जाए कईयों साल, सैकड़ों साल वो हमारे बीच में रहे। हमारा आदरणीय शबीर शाह जी से इतना घनिष्ठ संबंध था कि चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल, सबसे आगे आदरणीय शबीर शाह जी खड़े रहते थे। कहते थे कि कुछ भी हो इस हॉल के अंदर अगर मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। यहाँ का भोजन का प्रबंध हो, यहाँ पर कुछ बोलना हो, एंकरिंग हो, सभी मैं ही करूंगा। कई बार हम उन्हें कहते थे आप हमें ये शेर सुनाए, तरन्नुम में सुनाए, पर आज वो दिन भी आ गया कि हमें उनके शेर पढ़ने पड़ रहे हैं। पर उनसे जाते जाते एक ही चीज सीखनी है कि अगर आप मोहब्बत फैलाएंगे, अगर आप इश्क फैलाएंगे, और इश्क शारीरिक इश्क नहीं, वो इश्क जो हकीकी इश्क है, जो आध्यात्मिक इश्क है, जो तसव्वुफ का इश्क है, जब तक वो फैलाएंगे तो हम सभी, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी। अभी मकर संक्रांति पे भी मैंने बोला था कि ये सच है कि मौत आएगी मुझे, ये सच है कि मौत आएगी मुझे और आकर ले जाएगी मुझे। ये सच है कि मौत आएगी मुझे और आकर ले जाएगी मुझे। पर उससे एक बात पूछ लेना, क्या वो मार भी पाएगी मुझे? जितने मेहमान यहाँ राम तीर्थ केंद्र में मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो 2 मिनट के लिए खामोशी के साथ खड़े होंगे और शबीर भाई को खिला। तशरीफ रखें। हमारे बीच साक्षी शर्मा मिसेस आभा प्रभाकर तशरीफ लाए हैं, जो पशु चिकित्सक हैं और कल्याण अधिकारी हैं। खुशामदीद आपका इस्तकबाल। विपुल माहेश्वरी, सतनाम सिंह, अरफात सर, पूजा अरोड़ा जी, श्री हरिओम जी, श्रीमती सुषमा बजाज साहिबा, अनु बजाज जी, आपका इस्तकबाल, खुशामदीद। अंजना शर्मा, करीमा शर्मा, ममता प्रभाकर, खदीजा जी,
और गुलशन जी हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मीना जी आपसे दरखास्त करूंगा कि वसीम साहब फरमाते हैं, खौफे खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मीन हो तुम। अगर दिल में इंसान के खुदा का, ईश्वर का खौफ है तो इस जमीन के सूरज और चांद और तारे तुमको फख्र। खौफे खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मीन हो तुम। खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। और जब इंसान में खौफे खुदा पैदा होता है वो तब होता है जब वो अध्यात्म से जुड़ता है, रूहानियत से जुड़ता है, नूरानियत से जुड़ता है, तसव्वुफ से जुड़ता है, उसमें एक प्रेम पैदा होता है। तो ये हमारे एक बनो नेक बनो इस केंद्र का तारुफ है। मैं नैना जी से दरखास्त करूंगा कि वो आए और डॉक्टर नीलम भारवा मन का तारुफ हो। नीना जी तशरीफ ला रही है तो मैं आज की इस महफिल में जितने भी लोग उपस्थित हैं, चाहे वो मंच पे है या सभागार में है, सभी हमारे लिए एक एक मोती, एक एक रत्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और मेरी ये खुशनसीबी है, देखिए इनका परिचय इतना लंबा चौड़ा है, कोई एक ऐसी शख्सियत होती तो शायद मैं अपने लफ्जों में उसको बयान कर देती, लेकिन मैं 3 दिन से इनके साथ हूँ और जो कुछ मैंने इनसे सीखा है, जो कुछ इनके बारे में मैंने जाना है, वो शब्दों में तो बांधा नहीं जा सकता। इनका व्यक्तित्व ऐसा है। लेकिन जो थोड़ा बहुत वैसे इनका एक वो कहते हैं ना फॉर्मल परिचय, जो इनकी उपलब्धियाँ हैं, वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नीलम भारद्वाज इनका नाम है, लेकिन श्री डॉक्टर नीलम बाबरामन, जैसे कि परवेज भाई ने बताया, 25 साल इन्होंने आज तक के साथ जिए हैं। उनकी शुरुआत से लेकर आज तक उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद फिर इन्होंने सोचा कि अब मैं थोड़ा अपनी जिंदगी की जो पैशन है उनकी तरफ जाऊँ। तो इन्होंने वहाँ से रिजाइन किया और जो इनका पैशन है लेखन का, ये उसकी तरफ आई। उसमें इन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल करी हैं। पिछले 26 वर्षों से ये इंडिया टुडे में रही। इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं, क्षणिकाएं लिखी हैं, भक्ति रचनाएं लिखी हैं और लघु कथाएं और कहानियां बहुत सारे अखबारों में वो छपी हुई हैं। शायद मैं सबके नाम ना ले पाऊँ, बस जो थोड़े से कुछ थोड़े विद्या वाचस्पति उपाधि श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ उज्जैन मध्य प्रदेश से, दिल्ली एनसीआर और राज्य स्तर पर कई मंचों से काव्य और कहानी पाठ हुआ, कई न्यूज स्टूडियोज में काव्य पाठ हुआ, आकाशवाणी में हुआ और वहाँ सब में इनका सम्मान भी हुआ। इंडिया टुडे ग्रुप के यूट्यूब चैनल साहित्य दल पर कविताओं के रिकॉर्डिंग और इंटरव्यू, बहुत से हिंदी और उर्दू अखबारों में काव्य और कहानी पाठ और कई अखबारों में उनकी रचनाएं छपी। दीप साझा सर्वी कृष्ण कुंज 2024 में सम्मान, छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में बहुत खुशी और गौरव की बात है कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में। और महेंद्र तेलिया जी से, योगेश तेलिया जी से कि वो नीलम भारवा मन का इस्तेमाल करें। आप तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों से आपको सम्मान दीजिए। सेवा पीसीएफ पर्यावरण के लिए बहुत काम करती है। आपका इस्तेमाल योगेश जी, गुजर जी, आपसे दरखास्त करूंगा आप भी तशरीफ ले आए।
सर्वेश्वर भाई आपसे भी दरखास्त है कि आप तशरीफ ले आते हैं, दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। अभी आप उनके कलाम से, उनकी गायकी से महजूज होंगे। जोरदार तालियां का दुश्मन महसूस कर रहा है। अंजना जी जिन्हें हम अभी सम्मान कर रहे हैं, या खुद का हमारा सम्मान है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। और अंजना जी की जब आप सुनेंगे, बहुत सारे आप हो सकता है कि लोगों ने अपनी आवाज़ दी है, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अंजना महर्षि अंजना शर्मा जी के, जो हमारे बीच में आई। एक बार जोरदार तालियां अंजना जी की। और बहुत जल्द आप उन्हें सुनेंगे। और हमारे शकील भाई जितना चाहते थे वैसा हमने करने की कोशिश की, तो हम आगे बढ़ाने का प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसी शख्सियत जो आपके शहर में पैदा हुई, यहीं पर उन्होंने तालीम हासिल की और यहाँ से हिजरत करके दिल्ली तशरीफ ले गए। और दिल्ली में हिंदुस्तान के बहुत ही फैमिली के साथ उनका जुड़ाव रहा, और उसके साथ उन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपनी मेहनत और अपनी काविशों और अपनी कोशिशों से बॉलीवुड में और हिंदुस्तान के अंदर जो एक मकाम बनाया है, उसके लिए हम तमाम शहर वालों का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। आपका कैटरिंग का काम है, जितने फिल्म स्टार, मीडिया के लोग, IAS IPS अधिकारी, आपको हैरत होगी कि जब सहारनपुर यहाँ तशरीफ लाते हैं मोहतरम नौशाद खान साहब, तो जितना हमारे दोस्तों का, शबीर भाई और रहमान भाई बैठे हैं, रहमानी साहब हैं, वसीम भाई बैठे हैं, आसिफ भाई बैठे हुए हैं, और दूसरे हमारे दोस्त, उन कोई साथी ऐसा होगा कि जिन्होंने उन लोगों से बातचीत नहीं की जिनसे बात करने के लिए या देखने के लिए या एक फोटो साथ लेने के लिए हम लोग कोशिशें करते हैं और सिफारिशें करते हैं। एक ऐसा मकाम हमारे शहर के इस नौजवान ने दिल्ली में रहकर बनाया है कि तमाम शहर के लोगों का, और मेरी इस बात की तस्दीक महेंद्र जी बखूबी कर सकते हैं, हमारे सरपरस्त बैठे हुए हैं, कि मैं बात सही कह रहा हूँ कि इन्होंने अपना ही नाम नहीं बल्कि सहारनपुर का नाम रोशन किया है। मैं ये चाहूंगा कि जोरदार तालियों और साथ का साथ के आप तशरीफ लाएं। परवेज भाई कहाँ हैं? आप यहाँ तशरीफ। सर एक बार यहाँ पे देखेंगे सर जी। थैंक यू। कोशिश है, शामिल होना चाहते हैं, इनको सम्मान देकर हम, हमारी ये हैसियत नहीं है बल्कि ये लोग को सम्मानित है, मेहनत से जो बनाया है, हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां जो है परवेज भाई की, पुष्पा बजाने से दरखास्त। अभी हमारे कुछ जो नुमाया कारकर्दगी करने वाली शख्सियात हैं उनको एक्सीलेंस अवार्ड सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि गायकी की बात हो रही है
वो मिसेस अंजना माफी चाहता हूँ, शुक्रिया। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ये मिश्रा कलर पढ़ने का मतलब होता है कि नहीं आप लोग झाग रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि देखो शायद हजरात जो है वो समझ रहे हैं या अपनी मस्ती में मस्त है। जी क्या मिश्रा है? हमने शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। शायद आ जाए हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोचकर थोड़ी सी बचा रखी है। आइए उस बची हुई का मजा लेते हैं और शबीर भाई ने जो प्रोग्राम तरकीब दिया था उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और मैं अंजना जी से दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ ले आए। इस्तकबाल रहमान अजीज साहब मज़हर रब्बानी, बेटी का क्या नाम है भाई? हमारे शबीर भाई की पोती भी है, जरा क्लैपिंग कर दीजिएगा आप इस बच्ची के लिए। गाते रहो।
भाई के बहुत करीबी रिलेशन में जब मैंने उनको फोन किया सुबह के वक्त कि शब्बीर भाई अब इस दुनिया में नहीं है, वो कह रहे हैं कि 6-7 बजे तो आप क्या कह रहे हो साहब, 6-7 बजे तो मेरे साथ चाय पी शाम, आप सही खबर दे रहे हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो असलूब साहब के साथ और 9:30 बजे नौशाद खान देहलवी साहब के साथ और उसके बाद भाई नवाब शाह के यहाँ और 12-12:30 बजे तक दोस्तों का अपना जो कोटा था रिश्तों का मोहब्बतों का उसको वो लुटाते हुए और 1 जनवरी को रब्बे हकीकी से जा मिले, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था। तो ये प्रोग्राम क्योंकि हाजी जी तशरीफ लाए हैं हमारे, उन्हीं की याद में ये प्रोग्राम भी उन्होंने ही तरतीब दिया था। तो इसमें पहला उनको खिराज अकीदत हमने पेश किया और उसके बाद मीनावादनी भगवती शारदे को नमन करती हूँ और शबीर भाई को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करती हूँ और सभी सुधीजनों को जो यहाँ उपस्थित हैं सभी को सादर नमस्कार। और परवेज़ भाई का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य है मुझे आज प्राप्त हो रहा है कि मैं श्री राम तीर्थ केंद्र में अपना काव्य पाठ कर रही हूँ और सेवा इंडिया का भी बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियों से अपने 2 पंक्तियों से कहूँगी, आगाज़ करूँगी अपनी रचना पढ़ने का कि कागज़ से दोस्ती है, कागज़ से दोस्ती है, कलम का साथ है अब, कागज़ से दोस्ती है, कलम का साथ है अब, कौन कहता है कि तन्हा है। बहुत शुक्रिया। अब ये मेरी रचना है जिसका शीर्षक है डाकिया। आजकल तो डाकिया और उन सब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल चिट्ठी का वेट करते थे और जब नहीं आती थी तो उदास हो जाते थे। उसी भाव को लेके मैंने ये अपनी एक रचना तैयार की है, तो आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद चाहूँगी। डाकिया। देहरी पर बैठी मैं, देहरी पर बैठी मैं कर रही हूँ इंतज़ार, देहरी पर बैठी मैं कर रही हूँ इंतज़ार, आज डाकिया मेरा दरवाज़ा भी खटखटाएगा। देहरी पर बैठी मैं कर रही हूँ इंतज़ार, आज डाकिया मेरा दरवाज़ा भी खटखटाएगा, आज वो मेरे नाम की चिट्ठी ज़रूर लाएगा। गुलाबी लिफाफे में कैद, गुलाबी लिफाफे में कैद उसकी बेचैनियाँ, गुलाबी लिफाफे में कैद उसकी बेचैनियाँ, उसकी तड़प, उसकी धड़कनों का हिसाब आएगा। देहरी पर बैठी मैं कर रही हूँ इंतज़ार, आज डाकिया मेरा दरवाज़ा, आज वो मेरे नाम की चिट्ठी ज़रूर लाएगा। कैसे कटे दिन, कैसे कटे दिन, कैसे गुजारी रातें, कैसे कटे दिन, कैसे गुजारी रातें, कैसी थी उसकी सुबह, कैसी थी उसकी सुबह, कैसे बीती शामें, उस खत में रखा गुलाब ज़रूर बताएगा। आज क्या कहने बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देहरी पर बैठी मैं कर रही हूँ इंतज़ार, आज डाकिया मेरे घर का दरवाज़ा भी खटखटाएगा, आज वो मेरे नाम की चिट्ठी ज़रूर लाएगा। लफ्ज़ों में छलकता, लफ्ज़ों में छलकता खुशबू से महकता, लफ्ज़ों में छलकता खुशबू से महकता, आंसुओं में भीगा, आंसुओं में भीगा मोहब्बत का पैगाम आएगा, आज डाकिया मेरे घर का दरवाज़ा भी खटखटाएगा, आज वो मेरे नाम की चिट्ठी के एक प्रसंग पे मैंने कुछ रचना तैयार की है जो आपके समक्ष रखती हूँ। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी शायद सबको पता है ना, सबको मालूम है। अच्छा, तुम दुष्यंत के जैसे भूल गए हो मुझे, तुम दुष्यंत के जैसे भूल गए हो मुझे, मैं तुझे ढूंढती दर दर भटक रही हूँ। तुम दुष्यंत के जैसे भूल गए हो मुझे, मैं तुझे ढूंढती दर दर भटक रही हूँ। महल तुम्हेले सब शान शौकत तेरे, महल तुम्हेले सब शान शौकत तेरे, सोना चांदी हीरे मोती मुबारक हो तुझे, मैं एक अंगूठी में अपना जहां ढूंढ रही हूँ। तुम दुष्यंत के जैसे भूल गए हो मुझे, मैं तुझे ढूंढती दर दर भटक रही हूँ। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश कुछ याद नहीं तुझे, कैसी कश्मकश कुछ याद नहीं तुझे, मैं शीशे की तरह पल पल चटक रही हूँ। तुम दुष्यंत के जैसे भूल गए हो मुझे, मैं तुझे ढूंढती दर दर भटक रही हूँ।
जा बैठे हो अपनों में तुम, उनको छोड़कर जब वो चले जाते हैं अपने महल में, जा बैठे हो अपनों में तुम, मैं गैरों से तेरा पता पूछ रही हूँ, तुम दुष्यंत के जैसे भूल गए हो मुझे, मैं तुझे ढूंढती दर दर भटक रही हूँ। तुम मैं आऊंगी उसी तट पर, मैं फिर आऊंगी उसी तट पर, हाथों में गरम चाय का प्याला लिए, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। मैं फिर आऊंगी उसी तट पर, हाथों में गरम चाय का प्याला लिए, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। उछलती लहरों पर नाचती तमन्नाओं का नजारा लिए, मैं फिर आऊंगी उसी तट पर, हाथों में गरम चाय का प्याला लिए, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। धन्यवाद। सुहानी यादें अधूरे वादे, सुहानी यादें अधूरे वादे, गिले शिकवों का पिटारा लिए, मैं फिर आऊंगी उसी तट पर, हाथों में गरम चाय का प्याला लिए, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। है गुजरा जमाना, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। खता किसकी है ये किसी ने न जाना, खता किसकी है क्या खबर नहीं है, बस में नहीं है तुझे भूल जाना, ये मुमकिन बस में नहीं है तुझे भूल जाना, तुझे क्या खबर जाने जाना, मुझे घेर लेता है गुजरा जमाना, राहे मोहब्बत जाने जाना, मुझे घेर लेता है गुजरा जमाना। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रवेश फाउंडेशन को और सेवा इंडिया को, प्रवेश भाई को और नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शाह साहब की ओर से 4 पंक्तियाँ आपको प्रेषित कर रहा हूँ। वो जहाँ भी है उनकी क्या अपेक्षा है आपसे, 4 पंक्तियाँ निवेदित हैं कि जा रहा हूँ छोड़कर लब पर तुम्हारे गीत अपने, जा रहा हूँ छोड़कर लब पर तुम्हारे गीत अपने, हो सके तो गुनगुनाना जब कभी मेरी याद आए। जा रहा हूँ छोड़कर लब पर तुम्हारे गीत अपने, हो सके तो गुनगुनाना जब कभी मेरी याद आए। कुछ मिलन के सांस थे तो कुछ विरह की वेदना, कुछ मिलन के सांस थे तो कुछ विरह की वेदना, हो सके तो बुदबुदाना जब कभी मेरी याद आए। अनकहे से भाव होंगे बिखरे से कुछ स्वर भी होंगे, अनकहे से भाव होंगे बिखरे से कुछ स्वर भी होंगे, हो सके तो स्वर सजाना जब कभी मेरी याद आए। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ कि आँख गीली कर न लेना, आँख गीली कर न लेना नज़्म सुनकर तुम मेरी, आँख गीली कर न लेना नज़्म सुनकर तुम मेरी, हो सके तो मुस्कुराना जब कभी मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो कोचिंग पढ़ने के साथ साथ लगातार कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाता भी था। उनसे जो कुछ पैसे मिलते थे तो उसकी एक प्रेमिका थी, वो उसकी और अंत में उसे ये सुनने को मिला कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। आज मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये गीत अगर आपके मन के किसी भी कोने को छूता है तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये गीत लिखना सार्थक हुआ है। कि घायल हूँ कितना चोटों से तुमको आभास नहीं है, घायल हूँ कितना चोटों से तुमको आभास नहीं है। सब कुछ अर्पण है तुम पर, सब कुछ अर्पण है तुम पर, फिर भी एहसास नहीं है। घायल हूँ कितना चोटों से
तुमको आभास नहीं। एक बार कभी मेरे मन को यूं छू कर भी देखा होता। लोग अक्सर तन तो छू लेते हैं, मन को नहीं छू पाते। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक बार कभी मेरे मन को यूं छू कर भी देखा होता। एक बार मेरे ख्वाबों में या पलकों में पल देखा होता कि अब है धड़कन थमी हुई और अब है धड़कन थमी हुई और तन में सांस नहीं है। सब कुछ अर्पण है तुम पर फिर भी एहसास नहीं है। तुमने मान लिया प्रेम समेटे ग्रंथ को, मेरे महज कहानी मान लिया कि हर क्षण तुमको ही नहीं आता। कभी कभी जो मन में आता है वो लिख देती हूँ। वही एक लिखा वही उनमें से ही एक लेखन अपना आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। और ये मैंने एक कहानी लिखी है। कहानी एक आदमी की जो सर्दियों की रात में अपने ऑफिस जा रहे थे नाइट शिफ्ट करने। रास्ते में उसने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी अनुभव करा है, वही मैंने लिखने का प्रयास करा है। शीर्षक है पुकार। अब ये पुकार किस भाव की है ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस भाव की समझिएगा इसे। तो कि चल रहा था छाँव में, कि चल रहा था छाँव में फिर अंधेरी राहों में, कि चल रहा था छाँव में फिर अंधेरी राहों में। हवा थोड़ी सी सर्द थी, कुछ ज़्यादा ही मानो ठंड थी। चल रहा था कि अचानक, चल रहा था कि अचानक किसी ने कुर्ता पकड़ लिया। साहब हमें कुछ कपड़ा दे दो, साहब हमें कुछ कपड़ा दे दो। सर्द मौसम का कहर है, रात में ऐसे लगता है मानो हवाओं में भी जहर है। भूखे पेट तो रह लेंगे, भूखे पेट तो रह लेंगे, इस ठंड से मर जाएंगे। साहब कोई कपड़ा दे दो, तन ढककर ही सो जाएंगे। आंखों में उम्मीद, आंखों में उम्मीद और दर्द भरी आवाज थी। कैसे करता अनसुनी वो एक माँ की पुकार थी। खुद ठिठुर रही थी ठंड से, खुद ठिठुर रही थी ठंड से। बच्चा तन से चिपके था, छन्नी जैसे आंचल में, जाने वो कब से दुबके था। दे दी अपनी शॉल फिर, दे दी अपनी शॉल फिर, पर कहाँ वो इतना काफी था। ठंड थी प्रचंड बड़ी, पर मुझ पर भी इतना ही बाकी था। चल दिया दफ्तर को अपने, चल दिया दफ्तर को अपने। अरे रात भर काम करना था, ठंड थी बड़ी बाहर, मुझे थोड़ी मरना। उस रात मानो जैसे बर्फ आसमान से बरस रही। रात भर चली सर्द हवाएं, किसी से मिलने को तरस रही। मानो मेरा हृदय था कांप गया, एक दृश्य में जैसे पूरा जीवन था नाप गया। मेरी शॉल में लिपटा बच्चा, मेरी शॉल में लिपटा बच्चा माँ माँ पुकार रहा था। अपने सामने लेटी माँ को आंखों से निहार रहा था। जानते हो वो भीड़ वहां पर गौर से क्या देख रही थी? जानते हो, जानते हो वो भीड़ वहां पर गौर से क्या देख रही थी? ठंडे पड़े उस माँ के शव में वो उसकी ममता देख रही थी, वो उसकी ममता देख रही थी। से
खामोशी के साथ प्लीज। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ना लगी है, ये सब तुम्हारा करम की बात समस्त उपस्थित सज्जनों, महिलाओं, बच्चों, मेरी ओर से मरहूम आत्मा को खास ट्रिब्यूट। ये गीत रफ़ी साहब के द्वारा गाया गया है एंड अनफॉर्चुनेटली ऑन द 3rd जनवरी माय फादर पास्ड अवे। वो इस गीत को बहुत सुना करते थे, साथ साथ उनको भी ये सुनाने के लिए
और रात वक्त से कल और आज वक्त की हर शय गुलाम वक्त का हर शय मेरा वक्त से दिन और रात वक्त से कल और आज वक्त की हर शय गुलाम वक्त का हर शय मेरा वक्त की गर्दिश से है चांद तारों और जान वक्त की गर्दिश से है चांद तारों और जान वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समा क्या हुकूमत क्या समा वक्त से दिन और रात वक्त से कल और आज वक्त की हर शय गुलाम वक्त का हर शय तेरा वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकी वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकी वक्त है फूलों की सेज वक्त है वक्त से दिन और रात वक्त से कल और आज वक्त की हर शय गुलाम वक्त का हर शय मेरा को जाए वक्त से डर कर रहे आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज वक्त का बदले मिजाज वक्त से दिन और रात वक्त से कल और आज वक्त का हर शय मेरा वक्त से कल और आज वक्त की हर शय मेरा शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू से मैं कहूँगा कि वो आए और जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो वो
खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े जिंदगी रोक लो उठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे तो हजारों सना वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं। एक पल में आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे से मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत राज्य पेश किया, तो वो फिर नहीं आगे करूँगा कि एक्सीलेंस सर्टिफिकेट के लिए परवेश भाई आप आ जाए। मैं सबसे पहले अपने कर्म फरमा जिनकी मोहब्बतों का नतीजा है कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, सर्वेश्वर भाई से दरखास्त करूँगा, पंडित सर्वेश्वर नागपुर जी से कि वो तशरीफ ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया। राव साहब
मैं एक मिनट मेरी आपसे गुजारिश है कि आज जिसके लिए ये प्रोग्राम हो रहा है उनके जी बख्तार यहाँ जी जी वो आपको है जी 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 मैं मज़हब रब्बानी से दरखास्त करूँगा, बेटा आप भी आ जाओ। पाँच साल तक बहुत मेहनत और ईमानदारी से पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी जिस शख्सियत ने की है, हाजी फजलुर रहमान साहब, मैं परवेज साकिब साहब से दरखास्त करूँगा कि उनका भी इस्तेमाल करें, भाई इसलूब साहब, नौशाद साहब और महेंद्र तेरेजा जी जो हमारे सरपरस्त हैं। आप तालियां बजाइएगा हाजी जी के लिए। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं 5 साल और बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ सहारनपुर की तारीख में इन्होंने पार्लियामेंट में सहारनपुर की नुमाइंदगी की है। जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करेंगे। हाजी फजलुर रहमान साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेंगे नहीं रहेंगे वो हमें मालूम नहीं, लेकिन वो हमारे दिलों के एमपी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर उस्मान फरहत साहिबा मौजूद हैं। मैं इनके बारे में 1 मिनट में अपनी बात रखूंगा कि आपके शौहर का इंतकाल सन 2004 में हुआ, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत किया, चट्टान की तरह खड़े होकर बच्चों को बेहतरीन आला तालीम दिलाई और एक दवाइयों की कंपनी बनाकर सहारनपुर में नहीं बल्कि पूरे डॉक्टर आबा प्रभाकर जी भी आ गया। डॉक्टर आबा प्रभाकर जी जरा रास्ता दे दीजिएगा। शुरुआत कहा था, मैंने कहा शबीर भाई कोई शेर बताइए, तो उन्होंने कहा था मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। मतलब क्या खोया है ये हम बता ही नहीं सकते। क्या कहने, बिल्कुल सही बात है। शानी भाई बहुत जल्दी बैठ जाते हो, आपको तो मैदान में खड़े रहना है भाई। रहमान साहब आगे बैठे। जोरदार ताली बजाइए। मरहूम महेश धिंगड़ा जी की उस पूरी तहजीब को नीना जी ने आगे बढ़ाया। जबरदस्त खिदमत अंजाम दे रही है। रहमान जी आप और सुषमा जी से आपके बहुत गहरा ताल्लुक है। समस्त महिला शक्ति के लिए तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां भैया। बहुत खूबसूरत गीत और शबीर शाह साहब को ट्रॉफी मेरे नाम साहब को दे दो। प्रोग्राम स्वामी राम तीर्थ केंद्र 5th सेवा एक्सीलेंस अवार्ड के नाम से जारी है, इसका इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद हमारे काबिल एहतराम साथी, हमारे तनेजा जी, खान साहब, नौशाद खान साहब, हमारे दाई आई और बहुत से हैं साथी, उनका नाम लेना थोड़ा सा
मुश्किल हो रहा है। उनके छोटे भाई साहब हमारे राव महमूद साहब को जो इस वक्त कंडक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, और हमारी काबिल एहतराम नीना ढींगड़ा जी को इस प्रोग्राम की अपने बुजुर्ग के लिए काबिल एहतराम हमारे लिए, जिनको आज भी हम अपने दिलों में बसाए हुए हैं, हमारे पंडित केदारनाथ। सबसे पहले तो उन्हीं को राज अकीदत पेश करते हुए और उनके साथ साथ उनके साहबजादे सबेज जी और छोटे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका ये 5वां प्रोग्राम है, इसको आप बड़ी लगन के साथ और उनको अवार्ड से नवाजने का काम आप लोग करते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, जो कि हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है। उससे प्रेरित होकर और बहुत से लोग मेहनत करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। उसी क्रम में हमारे परवेज भाई इन सब चीज़ों को आगे ले जाने का काम करते हैं। मुझे हमारे शब्बीर शाह मधुर से काफ़ी नहीं, उनको मौजूद होना चाहिए। आज उनकी मौजूदगी के बिना हम आज मजबूर हैं। उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं। यहाँ तक शब्बीर भाई की शख्सियत के बारे में यहाँ जो मौजूद लोग हैं बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि वो बताते खुद ही लोगों से इतने अटैच थे, जिनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है। लेकिन जाहिर बात है शब्बीर भाई की ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसको लोग याद कर सके। वो न उनके हाथ में थी, न हमारे किसी के हाथ में थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छे शायर क्या करते थे, लेकिन वो सब शौकिया करते थे। शहर से बाहर भी जाया करते थे मुशायरा पढ़ने के लिए गए। इस शायरी के अलावा ये शौक नहीं था, बल्कि उनकी कमजोरी थी। अगर किसी ने अभी कहा कि शब्बीर भाई सुबह को, तो ये खूबी कह लो, कमजोरी कह लो, उनका सफरनामा हमेशा जारी है। अब पता नहीं उन्होंने सफर के बारे में गम के माहौल को अपने पास नहीं आने वाले। जब जब किसी के पास बैठे रहे, जब तक किसी के साथ सफर किया, हमेशा हंसते हुए, खुद भी हंसते थे और दूसरों की भी हंसाने का काम करते हुए पंडित केदारनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सज्जन महात्मा आदरणीय हाजी फजलुर रहमान साहब, प्रिय सर्वेश्वर गंगेश्वर जी और सभी साथ शब्बीर, मैं जैसा अभी कह रहे थे आज जी, शायद इस जीवन में जितना मेरा बचा है उस व्यक्तित्व को भूल जितने दिन वो सहारनपुर आकर के गुड़गांव जाना आना लगा रहता था,
जितने दिन सहारनपुर रहना, तीसरे चौथे दिन टेलीफोन, कहाँ भाई? मैंने कहा चाय पीने आ गया। और दिल की बातें खोल कर, दुनिया में कहा जाता है कि कोई ना कोई एक साथी ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात खुल के कर सकें, अपना दुख और दर्द बांट सके और उसका दुख और दर्द बांट सके। पैसा शख्स का हो और इंतजार नहीं, सबसे क्षमा मांगते हुए कि कभी कभी ऊपर वाला भी गलती करता है। और छोटा परिवार, जिम्मेदारी और इतनी जल्दी शख्स चले जाना, जैसे हाजी जी बता रहे थे, एक दिन पहले जिस रात खाना था भाई मेरा, शाम को मेरे पास फोन आया, आप सुबह जा तो नहीं रहे थे? मैंने कहा कल मिलना है, कुछ बात करो। और आज रात को हम खाना खाने वहां जा रहे हैं, आप आ जाओ। मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों नासाज चल रही थी, आपका ऑपरेशन हुआ और कुछ दिक्कतें हुई, तो मैंने कहा नहीं। तो वो शख्स बुलाया नहीं। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि शब्बीर भाई को उनके उचित स्थान पर, हमारे यहाँ तो स्वर्ग कहा जाता है, कि स्वर्ग में उन्हें अपनी जगह दें और हम सबको ये ताकत दें कि हम उस दुख को, उस गम को सहन कर सकें। धन्यवाद। ओम शांति। वाली साहब का एक बहुत प्यारा शेर है, मैं उससे शुरू करता हूँ। गुलची अजल तुझसे एक भारी नादानी हुई, गुलची अजल तुझसे एक भारी नादानी हुई, फूल बहुत तोड़ा के गुलशन में बिरानी हुई। मैं देख रहा हूँ हम अपना जीवन कैसे शब्बीर भाई साहब के बिना हो ही नहीं सकता। आज फंक्शन हो रहा होता, शब्बीर भाई साहब यहाँ बैठे बैठे यहीं पे बैठते हैं, चाहे हमारे घर मोहन भागवत जी आए, शब्बीर भाई साहब, कोई भी आया, पिताजी ने शब्बीर जी को बुलाओ, उन्होंने तुरंत आ। आदरणीय महेंद्र जनेजा जी आप आए, हमारे दिलों के हमेशा MP रहने वाले हाजी साहब, अंजुमन जिंदा दिलाना के सारे सदस्य, मेरे भाई, मातृशक्ति, समय बहुत कम है, आप सब आए, अपना समय निकाल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिसके से तहुजा परिवार से शब्बीर भाई साहब का बहुत संबंध था। चाय, कॉफी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का, सभी मेहमानों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया।